पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा कर्म विपाक। कर्म विपाक अर्थात कर्मों के अनुसार मिलने वाला फल। कर्म विपाक अर्थात बुरे कर्मों का, पापों का पकना या भोग। हमारे धर्मशास्त्र में कर्म एक आदर्श है जिसमें कारण और प्रभाव एक दूसरे से नैतिक क्षेत्र में अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। जैसा कि विज्ञान द्वारा भौतिक क्षेत्र में कल्पित है, एक अच्छे कर्म के लिए पुरस्कार है और एक बुरे कर्म के लिए दंड है। अगर बुरे कर्म का कुफल इस जीवन में प्राप्त नहीं होता है तो आत्मा अन्य अस्तित्व का आरंभ करती है और उस नए माहौल में गुजरते हुए पूर्व में किए गए कर्म का फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार यह समझना जरूरी है कि कर्म कहीं जाता नहीं है। व्यक्ति को अपने पूर्व में किए कर्मों के परिणाम सुख या दुख के रूप में भोगने ही पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति, कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का कर्म विपाक क्या है वह जानेंगे और हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार उस कर्म विपाक का प्रायश्चित क्या है वह जानेंगे। तो बारी बारी से जानेंगे। प्रत्येक चरण जो है कृत्तिका नक्षत्र का, चारों चरण, उसके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो इस संदर्भ में पहले यह जान लिया जाए कि कृत्तिका नक्षत्र जो है यह प्रथम चरण कृत्तिका नक्षत्र का जो है यह मेष राशि में पड़ता है। फिर दूसरा चरण, तीसरा और चौथा चरण जो है कृत्तिका नक्षत्र का यह वृष राशि में पड़ता है। तो बारी बारी से हम बात करेंगे। तो जिनकी भी चंद्र राशि मेष है और जिनका राशि नाम अ अक्षर से शुरू है, अर्थात जिनका कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण का जन्म है, उनसे शुरुआत करते हैं। फिर दूसरे चरण, तीसरे और चौथे चरण की बात करेंगे। तो दूसरे चरण और तीसरे और चौथे चरण की जो बात करेंगे वह उनकी राशि वृष हो जाएगी और राशि नाम भी जो है वृष राशि वालों की ई ओ ए, ये ई अक्षर से दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक का राशि नाम होगा। तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक का राशि नाम उ अक्षर से होगा और चौथे चरण में जन्म लेने वाले जातक का राशि नाम ए अक्षर से होगा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक जिनकी राशि मेष है और जिनका राशि नाम अ अक्षर से शुरू हो रहा है, जैसे अ से अंगद या और भी कोई नाम। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं। तो आप कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक, आप कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति, पूर्व के जन्म में आप एक रूपवान और धन धान्य से युक्त व्यक्ति थे। आपकी स्त्री भी शुभ गुणों से युक्त थी। अपने पूर्व जन्म में आप शिकार के शौकीन व्यक्ति थे और शिकार के क्रम में आपने कई पशु पक्षियों का शिकार किया और उसका मांस भक्षण किया। इस प्रकार के कर्म से संतान संबंधी परेशानी हो सकती है, शरीर रोगवान हो सकता है या अस्वस्थता बनी रह सकती है और भी बहुत प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। निश्चय ही आपके द्वारा अपना ही पूर्व कर्म होगा जा रहा है। यह आपका कर्म विपाक हुआ है। आइए अब आपके इस कर्म विपाक का हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित क्या होना चाहिए वह जानते हैं। तो गायत्री जात वेद अभ्याम लक्ष्मीकम जप्यम तथा दशांश होम कर्तव्य विप्राणाम भोजनम तथा, अर्थात गायत्री मंत्र और जात वेद से सुनवाम, इस मंत्र से 1 लाख जप करें या करवाएं, पश्चात दशांश होम करें करवाएं और फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं। तो गायत्री मंत्र और जात वेद से सुनवाम, इस मंत्र का पाठ जब आप स्वयं ज्यादा से ज्यादा करें और भी अच्छा रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के माध्यम से ही मंत्र जप करें या करवाएं। आइए आगे बात करते हैं। अगर आप संतान संबंधी परेशानी झेल रहे हैं तब धातुनः मृगिम कृत्वा मृगबालम तथैव च पूजयित्वा विधानेन प्रिय, अर्थात धातु की मृगी और मृगी के बच्चे बनवाकर उसका विधि पूर्वक पूजन करें। फिर प्रदत्या द्वैत विदुषे ब्राह्मण सुतेज से हरिवंशस्य श्रवणम चंडी पाठम शिवार्चनम, अर्थात वेद को जानने वाले सुंदर तेज वाले विद्वान ब्राह्मण को दान दें, हरिवंश को सुने और दुर्गा पाठ करें तथा शिव पूजन करें। एवं कृत्वा विधानेन शीघ्रम पुत्रः प्रजायते, यदि ऐसा विधान से करते हैं तो शीघ्र ही
उद्र उत्पन्न होता है। रोगत प्रमुच्यते रोगी सर्वकामः प्रजायते, अर्थात रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक के कर्म विपाक और उसके प्रायश्चित के विषय में इस वीडियो में इतना ही। अब हम कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक का कर्म विपाक और उसके प्रायश्चित के विषय में बात करेंगे। तो कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा चरण जो है यह वृष राशि में पड़ता है। अतः जिनकी भी चंद्र राशि वृष है और राशि नाम ई अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति, वह जातक इस वीडियो में बताए गए कर्म विपाक और उसके प्रायश्चित को अपने ऊपर लागू कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए, जिनकी राशि वृष है और जिनका राशि नाम ई अक्षर से शुरू है, ई अर्थात इंद्रदेव, इंद्रिय है ना, तो वह अपने ऊपर इस कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। आइए, आपका कर्म विपाक क्या है वह जानते हैं। तो आप कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक, दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति, पूर्व के जन्म में आप कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और वेद पाठ और खड़ग के पाठ करने में तत्पर रहते थे। आपकी पत्नी अच्छे स्वभाव की नहीं थी और कलह करने वाली थी। आपने अनेक लोगों के यहाँ मरण भोजन किया और शय्या आदि का दान ग्रहण किया। आपने शय्यादान से प्राप्त धन से बहुत दिनों तक जीवन यापन किया। हे मनुष्य, आपके द्वारा निश्चय ही अपना ही पूर्वकर्म भोगना पड़ रहा है। आइए, आपके इस कर्म विपाक का प्रायश्चित हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार क्या है वह जानते हैं। तो गायत्री जापेन त्रयम्केण तथा प्रिय होमम च कार्यमाश यथा दानम एव च, अर्थात हे कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक, गायत्री मंत्र तथा त्रयंकम यजामहे इस मंत्र का जप करें कराएं, दशांश होम करें कराएं, यथाशक्ति दान करें, घी और खीर से होम करें। आप जातक के ऐसा करने से आपकी संतान संबंधी परेशानी दूर होती है, रोगों की निवृत्ति होती है और पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं। यह आप कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक का कर्म विपाक और उस कर्म विपाक का प्रायश्चित पूरा हुआ। आइए, अब कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक का व्यक्ति का कर्म विपाक क्या है वह जानते हैं और उस कर्म विपाक का प्रायश्चित क्या होना चाहिए वह भी जानते हैं। तो जिनकी भी राशि वृष है और जिनका राशि नाम उ अक्षर से शुरू है, जैसे उमा या और भी कोई नाम, तो वह व्यक्ति अपने ऊपर इस कर्म विपाक और इस कर्म विपाक के प्रायश्चित को लागू कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आइए, अब हम आगे बात करते हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक, पूर्व के जन्म में आपका जीवन लंबे समय तक अभावग्रस्त रहा। उन अभाव के दिनों में नित्य प्रतिदिन आप वेद पाठ और धर्म कर्म के काम में लगे रहते थे। एक लंबे समय तक अभाव में जीवन व्यतीत करते हुए अचानक आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया और फिर आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होते गई। और जब आपकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, तब आपने वेद पाठ और धर्म कर्म सब कुछ छोड़ दिया और अधर्मी सा कार्य करने लगे, अधर्मी सा रहने लगे। हे कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक व्यक्ति, निश्चय ही आपके पूर्व जन्म में अधर्मी हो जाने के कारण, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद वेद पाठ और धर्म कर्म से दूर हो जाने के कारण अपना ही पूर्व कर्म इस वर्तमान जन्म में भोगना पड़ रहा है। यह आपका कर्म विपाक हुआ। आइए, अब आपके कर्म विपाक का प्रायश्चित हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार क्या होना चाहिए वह जानते हैं। तो जात वेद आदि मंत्र जपम वैद कार्य भूता, अर्थात जात वेद से सुनवाम इस मंत्र का बुद्धिमान लोग यत्न से जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्याष्टक मंत्र का पाठ करें, एवं कृते न संदेहो रोग नाशो भविष्यति, अर्थात ऐसा करने से निश्चय ही रोग का नाश होगा, इसमें संदेह नहीं है। और इस तरह से आप कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक का कर्म विपाक और उस कर्म विपाक का प्रायश्चित पूरा हुआ। आइए, हम कृत्तिका नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाले जातक का कर्म विपाक क्या है और उस कर्म विपाक का हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित क्या होना चाहिए वह भी जानते हैं। तो जिनकी भी राशि वृष है और जिनका राशि नाम एक अक्षर से शुरू है, जैसे एकनाथ है ना, वह अपने ऊपर इस कर्म विपाक और इस कर्म विपाक के प्रायश्चित को लागू कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम आगे बात करते हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले जातक, आपको अपने पूर्व के जन्म में अपने ऐश आराम के लिए इनसे उनसे कर्ज लेने की आदत हो गई थी।
आपके आसपास ही एक धनवान वैश्य रहता था। उस धनवान वैश्य से भी आपने बहुत सा स्वर्ण और मुद्राएं उधार लिया था। बहुत समय बीतने के बाद आपने जो उधार लिया था उस ऋण के बगैर चुकाए ही आपकी मृत्यु हो गई। आपके द्वारा निश्चय ही अपना ही पूर्व कर भोगना पड़ रहा है। आइए अब प्रायश्चित की बात करते हैं। तो प्रायश्चितम प्रवक्ष्यामि पूर्व विशुद्ध है गायत्री लक्ष्य जापेन होमम व कार्य जय अर्थात गायत्री मंत्र का 1 लाख जप करें और विधि पूर्वक होम करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा करें। ऐसा करने से आप कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले जातक व्यक्ति आपकी परेशानी जरूर दूर होगी, आपके पूर्व जन्म के पाप की शुद्धि अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण, दूसरे चरण, तीसरे और चौथे चरण में जन्म लेने वाले जातक का व्यक्ति का कर्म विपाक और उस कर्म विपाक का प्रायश्चित पूरा हुआ। इस वीडियो में आप कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के बारे में, कर्म विपाक के बारे में आपके और आपके कर्म विपाक के प्रायश्चित के बारे में इतना ही। फिर हम दूसरे वीडियो में दूसरे विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।